नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के युवाओं को भले ही पता ना हो, लेकिन देश में एक दौर ऐसा भी था जब कोका कोला और पेप्सी यहाँ नहीं बिकती थी। तब एक दूसरा सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड यहाँ लोगों के दिलों पर राज करता था। उस ब्रांड का नाम था कैंपा कोला। साल 1975 से लेकर 90 के दशक तक हर दिल अजीज बना रहा कैंपा कोला ब्रांड फिर कोका कोला और पेप्सी के भारत आने के बाद इतिहास के पन्नों में गुम हो गया था। लेकिन अब इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके बाद से उद्योग जगत के बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी कंपनी सख्ते में आ चुकी हैं कि आखिर कैसे आज ये भारतीय इन बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ बन चुके हैं और उद्योग में भी अपने प्रतिद्वंदियों को भी बड़ी उपलब्धियों के साथ हैरान और परेशान छोड़ तरक्की की राह पर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। आखिर क्या है सारा मामला, जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। बाकी अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दरअसल दोस्तों, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी बेटी ईशा अंबानी ने एक बार फिर कैंपा कोला को इतिहास से वापस लाकर फिर हर एक की पसंदीदा सॉफ्ट ड्रिंक बनाने का बीड़ा उठाया है। बिजनेस टुडे की खबर के मुताबिक मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने प्योर ड्रिंक्स ग्रुप से 22 करोड़ रुपए में कैंपा कोला ब्रांड खरीद लिया है। इसे जल्दी ही जोरदार ढंग से ग्राहकों के लिए पेश किया जाएगा। फिलहाल देश में कोका कोला और पेप्सी का एक छत्र राज है। कैंपा कोला के आने से दोनों ग्रुप को कड़ी टक्कर मिलेगी। बता दें कि प्योर ड्रिंक्स ग्रुप साल 1949 से 1970 के दशक तक भारत में कोका कोला का एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटर था। इमरजेंसी के बाद जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसने कोका कोला का व्यापार बंद करा दिया। तभी प्योर ड्रिंक्स ने सबसे पहले कैंपा ऑरेंज सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च किया। इसके लिए उसने तब द ग्रेट इंडियन टेस्ट का स्लोगन दिया और देखते ही देखते ये सॉफ्ट ड्रिंक लोगों की पसंद बन गया। कंपनी ने इसके बाद कैंपा के कई फ्लेवर भी लॉन्च किए। फिर 1990 में उदारीकरण का दौर आया और केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर कोका कोला और पेप्सी को भारतीय बाजार में आने की छूट दे दी। दोनों अमेरिकी कंपनियों का मुकाबला मार्केटिंग में कैंपा कोला नहीं कर सकी। इसका बिजनेस सिकुड़ता गया और आखिरकार प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ने कैंपा का उत्पादन बंद कर दिया। अब मुकेश और ईशा अंबानी इस ड्रिंक को फिर से लॉन्च कर रहे हैं, तो जाहिर है बड़े कारोबारी घराने से टक्कर लेने में कोका कोला और पेप्सी के पसीने छूट सकते हैं। तो दोस्तों, भारत की प्रतिभाओं ने बार बार इस दुनिया को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। सिलिकॉन वैली में अपना नाम सुनाने वाले टेक गीक्स से लेकर विश्व के कुछ सबसे सफल बिजनेस समूह के प्रमुख टाइकून तक में आज ये भारतीय नेतृत्व कर रहे हैं। हाल ही में पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ बन चुके हैं, जिसके बाद से पूरे विश्व में एक बार फिर से भारतीय प्रतिभा की चर्चा हो रही है। आज हम आपको 12 ऐसे भारतीयों के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया की टॉप कंपनियों की कमान संभाल रहे हैं। नंबर 1 पर है भारतीय मूल के सुंदर पिच्चई, आज गूगल और अल्फाबेट के सीईओ हैं। नंबर 2 पर है सत्या नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। तीसरे पर है पराग अग्रवाल, जो ट्विटर के सीईओ हैं। नंबर 4 पर है लीना नायर, जो चैनल की सीईओ हैं। नंबर 5 पर है शांतनु नारायण, जो एडोबे इंक के सीईओ हैं। नंबर 6 पर है अरविंद कृष्णा, जो IBM के सीईओ हैं। नंबर 7 पर है संजय मेहरोत्रा, जो माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ हैं। नंबर 8 पर है निकेश अरोड़ा, जो पालो अल्टो नेटवर्क्स के सीईओ हैं। नंबर 9 पर है जयश्री उल्लाल, जो कि अरिस्टा नेटवर्क्स के सीईओ हैं। नंबर 10 पर है जॉर्ज कुरियन, जो कि नेट ऐप कंपनी के सीईओ हैं। नंबर 11 पर है अजय पाल सिंह बंगा, जो कि मास्टर कार्ड के सीईओ हैं। नंबर 12 पर है प्रेम वत्स, जो कि फेयरफैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ हैं। तो वहीं अब इसी कड़ी में एक और भारतीय ने विदेश में जाकर देश का मान बढ़ा दिया है। एक भारतीय ने विदेशी कंपनी में उच्च पद हासिल किया है। मिली जानकारी के अनुसार स्टारबक्स कॉर्प ने गुरुवार को भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ का पदभार सौंपा है। गौरतलब है कि स्टारबक्स कॉर्प ने अपनी योग्यता के बल पर इंटरनेशनल कंपनी का शीर्ष पद हासिल किया है। नरसिम्हन को दुनिया की सबसे बड़ी कॉफ़ी श्रृंखला का पुनर्निर्माण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें, इससे पहले नरसिम्हन रैकेट के सीईओ पद पर थे, जो ड्यूरेक्स कॉन्डोम, एन फैमिल बेबी फॉर्मूला और म्यूसिनेक्स कोल्ड सिरप को तैयार करती है। यहाँ पर सीईओ पद से इस्तीफा देने की घोषणा उन्होंने दिन में की थी, जिसके कुछ समय बाद ही FTSE सूचीबद्ध रैकेट के शेयरों में 4% की गिरावट आ गई थी। बताया जा रहा है कि स्टारबक्स बीते कुछ समय से काफ़ी कठिन दौर से गुजर रही है। पिछले एक साल में कंपनी के 200 से अधिक अमेरिकी स्टोरों में यूनियनबाजी हावी है
और कर्मचारी बढ़ती मुद्रास्फीति के समय बेहतर लाभ और मजदूरी पर जोर देते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कंपनी कैफे पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने व्यवसाय मॉडल को फिर से तैयार करने के प्रयासों में लगी है। चीन में लगे कोविड प्रतिबंधों के चलते कंपनी के सबसे बड़े निवेशी बाजार में इसका कारोबार ठप पड़ गया है, लेकिन कंपनी फिर से वापसी करना चाहती है। इन्हीं कारणों से नरसिम्हन को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अक्टूबर महीने में नरसिम्हन स्टारबक्स में शामिल हो जाएंगे, लेकिन अप्रैल 2023 में कंपनी और इसकी पुनर्निवेश योजना के बारे में विचार किया जाएगा, जिसमें बरिस्ता के लिए बेहतर वेतन का भुगतान, कर्मचारी कल्याण और ग्राहक अनुभव में सुधार करने की दिशा में किए जाने वाले खर्च शामिल होंगे। नरसिम्हन के कंपनी को ज्वाइन करने तक अंतरिम सीईओ हॉवर्ड शुअल्स कंपनी के नेतृत्व की कमान संभालेंगे। बता दें, शुअल्स ने केविन जॉनसन के सेवानिवृत्त होने के बाद अप्रैल महीने में तीसरी बार कंपनी की बागडोर संभाली थी। गौरतलब है कि नरसिम्हन सितंबर 2019 में रैकेट कंपनी में सम्मिलित हुए थे और साल 1999 में इसके गठन के बाद से रैकेट में सीईओ का पद ग्रहण करने वाले पहले बाहरी उम्मीदवार बने थे। नरसिम्हन ने कोरोना महामारी के दौरान कंपनी का नेतृत्व करते हुए कंपनी को बुलंदियों पर ले आए थे। इस दौरान उन्होंने कंपनी के स्वास्थ्य और स्वच्छता उत्पादों की बिक्री में काफ़ी इजाफा किया था। तो वहीं इस वक्त की एक और बड़ी चौंका देने वाली खबर ये सामने आई है कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति होने का नाम दर्ज कर लिया है। उन्होंने फ्रांस के महान कारोबारी बर्नार्ड आर्नोल्ट को पछाड़कर यह मुकाम हासिल किया है। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में अब टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ही उनसे आगे रह गए हैं। अडानी यह मुकाम प्राप्त करने वाले एशिया के पहले व्यक्ति हैं। विश्व के अमीरों की लिस्ट में यह स्थान पाने वाले अडानी पहले भारतीय व पहले एशियाई हैं। अडानी अब तक भारत के साथ एशिया के भी सबसे अमीर व्यक्ति थे। अब उन्होंने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े धन कुबेर होने का खिताब हासिल कर लिया है। जानते हैं अडानी की नेटवर्थ। ब्लूमबर्ग के अरबपति लिस्ट के मुताबिक 60 साल के गौतम अडानी की नेटवर्थ 137.4 अरब डॉलर है। टेस्ला के प्रमुख व दुनिया के सबसे अमीर एलन मस्क की कुल संपत्ति 251 अरब डॉलर है, जबकि अमेज़न के संस्थापक व सीईओ जेफ बेजोस का नेटवर्थ 153 अरब डॉलर है। वहीं बर्नार्ड आर्नोल्ट LVMH के सह संस्थापक हैं। LVMH लग्जरी फैशन की दुनिया का विश्व में आगे नाम है। अडानी रईसों की रेस में देश के मुकेश अंबानी से आगे निकल गए हैं। ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक अंबानी व चीन के जैक मा एशिया के दो अन्य बड़े धनपति हैं, लेकिन वे अडानी की तरह यह मुकाम हासिल नहीं कर पाए हैं। अडानी ग्रुप के कुछ शेयरों में साल 2020 के बाद 1000% तक तेजी आई है। इसकी बदौलत अडानी की नेटवर्क रॉकेट की स्पीड से बढ़ी है। सोमवार को उनकी नेटवर्क 1.12 अरब डॉलर की बढ़त के साथ 137 अरब डॉलर के पार पहुंच गई। मुकेश अंबानी 91.9 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की सूची में 11वें स्थान पर आ गए हैं। इस साल उनकी नेटवर्थ में मात्र 1.96 अरब डॉलर का मुनाफा हुआ है। एलन मस्क 251 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की सूची में पहले और बेजोस 152 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।